हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यहाँ पर इस समय पर जो सबसे बड़ा सवाल है आप सभी के मन में वो यही है कि एकेडयू बी फार्म कोर्स की चॉइस फिलिंग में लेट हो रही है, यानी कि एडमिशन में लेट हो रहा है। आप अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ चुका है और मैं इसके लिए आपको हमेशा बोलता हूँ कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस का होना तय है। फिर भी आपके मन में एक डाउट रहता है कि काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। ये डाउट वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट का क्लियर है कि हाँ होगी, जब रजिस्ट्रेशन हो गया, मैंने पेमेंट कर दिया, तो आप काउंसलिंग कहाँ ही जा सकती है। तो ये चीज तो आप अपना डाउट जरूर क्लियर कर लीजिए कि आप सभी का काउंसलिंग होगा, आप सभी का एडमिशन इसी वर्ष होगा। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाउट आप सबके मन में है, वो ये है कि क्या मेरा सेशन जो 24-25 है वो 25-26 हो जाएगा, या यूं कहें तो 2024 मेरे लिए बेकार हो जाएगा, 2024 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मेरा जो कोर्स है वो 2025 में स्टार्ट होगा। तो एकेटीयू बी फार्म कोर्स की काउंसलिंग यानी कि एडमिशन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को चंद मिनट की वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीजों को कि क्या जो आपका एकेडमिक सेशन है 24-25 वो क्या आप 25-26 हो जाएगा। ये बहुत बड़ा आपका सवाल है, तो इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि आप सभी लोग लगातार पूछते रहते हैं सर बताइए अब तो एक साल तो मेरा खराब हो गया। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं वो कहते हैं मेरा एक वर्ष खराब हो गया। मैं उनको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं कि एक वर्ष कैसे नहीं खराब होगा, और एक वर्ष नहीं खराब होगा। पहले तो यही है कि नहीं खराब होगा, ये मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। जो इस सवाल का मुख्य उत्तर है वो यही है कि जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या मेरा एक वर्ष खराब हो जाएगा 2024, नहीं खराब होगा, मैं बोल रहा हूं। आपको इस सवाल का तो उत्तर मिल गया, लेकिन अब हम समझते हैं विस्तार से कि कैसे नहीं खराब हुआ। यह भी एक सवाल है कि सर आप बोल दे रहे हैं, आश्वासन आपकी तरफ से मिल रहा है, यूनिवर्सिटी कुछ कह नहीं रही है, कहीं पर कोई नोटिस आ नहीं रहा है। खैर, आपको मैं इस वीडियो में वो सारी बातें क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, उसके साथ साथ चैनल को ऐसे तो सब्सक्राइब आप कर चुके हैं, अब कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आपके साथ आपका समर्थन, आपका सपोर्ट जो रहा है उसके लिए पूरी वायरल बायोलॉजी टीम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करती है। चलिए समझते हैं बात को। स्टूडेंट देखिए, आपका एडमिशन 2024 में ही हो रहा है, 2024 में आपकी काउंसलिंग प्रोसेस हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं कॉलेज पहुंचते पहुंचते 2025 तो आ ही जा रहा है, ये आपको भी पता है। पिछली वीडियो में मैंने क्लियर भी किया था कि चॉइस फिलिंग जो है आपकी, वो आप सभी के लिए दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको एक न्यूज भी दिखाया था, तो वो ऑफिशियल न्यूज है, वो एकेटीयू ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था कि विद इन 1 वीक आप सभी की काउंसलिंग के लिए एडमिशन प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि चॉइस फिलिंग का प्रोसेस। चॉइस फिलिंग क्या है? चॉइस फिलिंग है कॉलेजेस के भरने की प्रक्रिया। जो कॉलेज आपको चाहिए ऑनलाइन ही उस कॉलेज की फिलिंग होगी, आप भरेंगे उन ऑप्शंस को। खैर, जो लोग मुझसे काउंसलिंग करवा रहे हैं उनकी चॉइस फिलिंग हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा, उनके कॉलेजेस को हमारी टीम के द्वारा भरा जाएगा जिसमें उनको एडमिशन चाहिए। जो लोग स्वयं से कर रहे हैं वो अपनी चॉइस फिलिंग स्वयं करेंगे। चॉइस फिलिंग का मतलब है कॉलेजेस की फिलिंग करना, जो कॉलेज आपको चाहिए जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। चॉइस फिलिंग में आप किसी एक कॉलेज की भी फिलिंग कर सकते हैं, मिनिमम 1 कॉलेज, मैक्सिमम आप कितने भी कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फी आपसे नहीं ली जाती है। अब यहां पर आपको समझना है कि आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो दिसंबर महीने के मान लीजिए कि प्रथम सप्ताह में स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि न्यूज कहती है, जैसा कि सोर्स कहते हैं। अब यदि दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग स्टार्ट होती है, काउंसलिंग कितने भी तेज हो जाए, बहुत तेज हो जाए, बहुत रैपिड हो जाए, तो मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन का वक्त लगभग लगभग जाता ही जाता है सभी प्रोसेसेस के कंप्लीट होने में। क्यों? क्योंकि राउंड होंगे, 4 राउंड होंगे काउंसलिंग के। उसमें चॉइस फिलिंग के लिए यदि आपको हर राउंड में 2 दिन का वक्त मिलता है, तब भी आप 8 दिन का वक्त आपके चॉइस फिलिंग में चला जाएगा। सीट अलाटमेंट में अगर हर सीट अलाटमेंट को आप 1 दिन दें और ऑनलाइन बिलिंगनेस को 1 दिन दें, तो 8 दिन वो हो गया, यानी कि 8-8 16 दिन, ये आपका 15 दिन समझिए मोटी मोटा। उसके बाद आपका क्या होगा? आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, यानी कि 4 राउंड की काउंसलिंग के बाद कॉलेजेस में आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होती है, जहां पर आपको फिजिकली, जब आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, मिलने के पश्चात जब सबको कॉलेज मिल जाएगा, 4 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर में दूंगा डाउनलोड करके। मतलब जो लोग मुझसे काउंसलिंग करवा रहे हैं, जो लोग स्वयं से कर रहे हैं, वो उस सीट अलॉटमेंट लेटर को स्वयं डाउनलोड करेंगे। फिर उसे लेकर आपको मैं एक तारीख बताऊंगा, उस तारीख के दौरान आपको अपने कॉलेज में पहुंचना है, जो कॉलेज आपको मिला रहेगा उसमें आप जाएंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, फिजिकली आप प्रेजेंट होंगे, आपका बायोमेट्रिक होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके वहां पर लगेंगे, वहां पर आपको दिखाना होगा कि हाँ मैं पूरी तरीके से मैं भी ओरिजिनल हूँ और मेरा डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल है, तो इसका प्रूफ आपको देना होगा। इन सब के होने में कम से कम 20 दिन का वक्त लग ही जाएगा, इससे कम नहीं। तो कहीं ना कहीं आप दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक कॉलेज पहुंच रहे हैं। मैं बात करूं तो आप समझिए कि एक तरीके से जनवरी में पहुंच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको किसी भी तरह से डार्क में नहीं रखना चाहता हूं। कहीं ना कहीं दिसंबर महीना एक तरीके से काउंसलिंग को आप समर्पित कर दीजिए।
जैसा कि आप पहुंच सकते हैं दिसंबर महीने में भी बहुत ज़्यादातर जगह क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी कि दिसंबर में भी स्टूडेंट कॉलेज पहुंच जाएगा, लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूं बात कि मोटी मोटा हम जनवरी से मानकर चलते हैं। कुछ बच्चे सोच भी लेते हैं ना कि 2-4 दिन नहीं जाएंगे, एडमिशन तो हो ही गया, अब हम जनवरी से जाएंगे, अगले ही साल जाएंगे। तो यहां पर आपको समझना होगा 24-25 आपका एडमिशन कब हो रहा है? आपका एडमिशन हो रहा है 24। आपका एकेडमिक ईयर जो चलेगा वो 24-25 वाला ही चलेगा। देखिए, पिछले वर्ष बच्चे नवंबर से गए थे क्लास करने, उसके पहले बच्चे जो थे वो लगभग दिसंबर में ही गए थे, उनका भी एकेडमिक ईयर सेम रहा है, मतलब 24-25 ही रहा है। जैसा कि जो लोग 22 में लिए थे 22-23 ही रहा है। तो आपका जो एग्जाम है, चाहे आपका एडमिशन अगस्त में होता, जुलाई में होता, सितंबर में होता, अक्टूबर में होता, एग्जाम आपका कभी भी हो सकता था। मतलब आपके लिए आपकी एग्जाम कौन सा एग्जाम, एग्जाम नहीं काउंसलिंग, मतलब एग्जाम आपका मान लीजिए कि सीयूटी का एग्जाम लेट लपेट होता, तो आपका यदि एडमिशन जो है आपकी काउंसलिंग प्रोसेस हो जाती और आप अपने कॉलेज में अगस्त सितंबर में भी पहुंच जाते, जैसा कि अब आप लगभग जनवरी के आसपास पहुंच रहे हैं। यदि आप पहले जो अपने कॉलेज में पहुंचने वाले थे वो पहुंच जाते कब, बहुत पहले मान लीजिए कि जैसा कि आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि सीयूटी जून में हुआ, मैं पहुंच सकता था कॉलेज अगस्त सितंबर में, तो उस समय पर क्या होता, उस समय पर आप कॉलेज भले ही पहुंच जाते, लेकिन एग्जाम आपका 2024 में फिर भी ना होता। फर्स्ट सेमेस्टर का जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है वो आपका एग्जाम 25 में ही होता, 2025 में ही होता। वो अलग बात है कि वो फेब महीने में हो सकता था, अब की बार तो ऐसे फेब में कोई एग्जाम नहीं होगा, जो भी एग्जाम फेब में होंगे भी वो लास्ट में होंगे, यानी कि 25 फरवरी के बाद ही हैं। बोर्ड वोर्ड के एग्जाम भी टल गए हैं कुंभ के चक्कर में, आपको पता ही होगा। अब की बार महाकुंभ है उत्तर प्रदेश की, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जाएगा। फरवरी में तो कोई एग्जाम नहीं होने वाला, ये आप समझ लीजिए। जिसका भी एग्जाम होगा भी उसका एग्जाम या तो 15 जनवरी के पहले पहले समाप्त हो जाएगा, या फिर फरवरी में होता है तो फरवरी में भी आपका 20 उस फरवरी के बाद ही स्टार्ट होगा। तो यहां आपको समझना होगा कि फरवरी में जैसा कि यदि आप पहले भी एडमिशन लेते तो आपका एग्जाम फरवरी महीने में हो जाता, ठीक है। इसके पहले एग्जाम कभी एकेटीयू का होता नहीं है, जो पिछले 4-5 वर्षों का रिकॉर्ड रहा है। तो यहां आपको समझने वाली बात यह है कि आप एडमिशन भले ही लेट ले रहे हैं, बस आपको लगभग 1 से 1.5 महीने ज्यादा मिलेंगे। आपका एग्जाम तकरीबन मार्च के लास्ट वीक से स्टार्ट होगा। एग्जाम फरवरी में हो या मार्च में, एक जब आप वहां पे सेशन डालेंगे, अपने आंसर सीट में भरेंगे तो 24-25 ही भरेंगे, 25-26 नहीं होगा, ये आप समझिएगा। जो एकेडमिक ईयर है वो आपका कहीं ना कहीं यही वाला चलेगा। लेट हो रहा है तो आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा। थोड़ा स्मार्ट वर्क आप करेंगे, इस चैनल के जो लेक्चर आ रहे हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे, क्लासेस यहाँ स्टार्ट हो गई हैं उनको यदि आप ध्यान से देखेंगे समाप्त कर लेंगे। कॉलेज में मुझे पता है यदि आप कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ के लेक्चर लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे 40 मिनट का लेक्चर है उसमें 10 मिनट 15 मिनट आपका खराब हो जाता है इधर उधर की चर्चा में, बातचीत में। फिर आप कॉलेज में पहुंचेंगे तो उधर फ्रेशर पार्टी वगैरह भी तमाम कॉलेज ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगभग आपका 1 हफ्ते 10 दिन तो फ्रेशर पार्टी में चला जाता है। बच्चे उसी नशे में रह जाते हैं लगभग। फर्स्ट ईयर वाले में क्या है कि 1 आध महीने 15 दिन तो इसी में बेकार हो जाते हैं आपके। इसीलिए मैंने इस चैनल पर क्लास स्टार्ट की है आपके लिए। सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी जाइए, उसके साथ साथ जो ये वीडियो आप देख रहे हैं जिस चैनल पर, इसकी प्लेलिस्ट को जाके चेक करिए। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लेक्चर हैं प्लेलिस्ट में, उन सबको देखिए। फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर दीजिए। डेली आप यदि वायरल बायोलॉजी को यूट्यूब चैनल को 30 to 40 मिनट देते हैं तो आप निश्चित तौर पर आपको इस एंड सेमेस्टर एग्जाम में, इस आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कोई आपकी बैक नहीं लगा सकता है, कोई आपको फेल नहीं कर सकता है कोई भी एग्जामिनर। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, लेकिन मेहनत आपको करना होगा। यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, हर दिन लेक्चर ला रहा हूँ, आपके लिए वर्क कर रही है हमारी टीम, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट से लेकर हर चीज़, वही चीज़ आपको कहीं पर पेड मिल रही है, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही, तो घर बैठे इस ठंडी में आप बढ़िया से सभी लेक्चर को देख के अपने सिलेबस को खत्म करके और अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो एकेडमिक जो सेशन है आपका वो आपका किसी भी तरह से बदला नहीं जाएगा। 25-26 होने की कोई उम्मीद नहीं है, 24-25 ही रहेगा एग्जाम। बस फरवरी में वैसे भी नहीं हो सकता है तो मार्च लास्ट से आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, मार्च लास्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, इतना आप मान के चलेंगे। देखिए ऑफिशियल नोटिस नहीं है लेकिन ये ट्रेंड रहा है एकेटीयू का, तो कोई भी भ्रम ना पालें। पीसीआई की वजह से ये दिक्कत हर वर्ष आती है बच्चों को, ये इसके लिए कोई आप इकलौते नहीं हैं। हर वर्ष बच्चा इस चीज को झेलता है एकेटीयू में बी फार्म में एडमिशन लेने वाला है। और आपको पता है कि बच्चे के पास कोई और चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में है ही नहीं।
और पूरे इंडिया में जितने भी फार्मेसी कॉलेज हैं, कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटी को छोड़ दें तो इस प्रॉब्लम को बहुत सारे यूनिवर्सिटी फेस कर रही हैं, जैसा कि एमपी में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसी पीसीआई के चक्कर में फंसी हुई हैं। तो खैर अब तो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको न्यूज़ में भी दिखाया था, जो पेपर कटिंग थी उसमें मैंने दिखाया था, और वो पेपर कटिंग कोई ऐसे वैसे पेपर कटिंग नहीं थी, वो एकेटीयू ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर डाला हुआ था। तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए, हर चीज़ के लिए तैयार रहिए, डॉक्यूमेंट से लेकर और अपने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी तक हर चीज़ को शुरू कर दीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर के अपनी प्रिपरेशन को हर दिन 30-40 मिनट का वीडियो यदि आप अभी से लेंगे तो क्लियर कर ले जाएंगे। बाद में सोच रहे हैं कि बाद में एडमिशन के बाद लूंगा, मुझे लगता है कि देखिए आपकी मेंटेलिटी हो, आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें टफ होती जाएंगी। कॉलेज में एक बार पहुंचने के बाद आप जब कॉलेज की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो हो सकता है आपके पास लेक्चर लेने का समय भी ना हो कभी कभी। तो अभी यदि आप एक एक यूनिट भी निपटा देते हैं, दो दो, हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट है, 4 सब्जेक्ट हैं, तो यदि आप अभी दो दो यूनिट भी निपटा देते हैं अपने दिसंबर तक, काउंसलिंग के होने तक, कॉलेज पहुंचने तक इसका मतलब यह है, 2 यूनिट निपटाने का मतलब सीधा सीधा यही है कि आप पासिंग मार्क पहुंच चुके हैं। आगे की 3 यूनिट आपको एक अच्छा नंबर दिला के आपको आपके परसेंटेज को इनहेंस करने में वर्क करेगी। तो ये रही मेरी बात, जो मैंने आपको समझा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर वर्ष आती है और हर वर्ष स्टूडेंट इस चीज को झेलता है। और मैं बता दे रहा हूँ, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ेंगे, वहां पर जो आल क्लियर करने वाले छात्र होंगे, मतलब आपके पूरे ओवरऑल क्लास में वो कितने होंगे, 50 to 60% मैक्सिमम। इससे ज्यादा छात्रों का आल क्लियर नहीं होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। इसके बाद जितने भी लोग होंगे, यानी कि 40 से 50 बच्चे आपकी क्लास में बैक लगने वाले होंगे, जिनके किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैक रहेगा। और फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगना मतलब एक तरीके से दिमागी टेंशन, फिर खुल के बैटिंग नहीं कर पाओगे ना, समझ रहे हो उस बात को, कि जब कोई प्लेयर एक बार कहीं दिक्कत आ जाती है, एक बार आउट हो गया, तो फिर दूसरे मैच में कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता है। तो अपने परफॉर्मेंस को दिन प्रतिदिन बढ़ाना, और परफॉर्मेंस ज्यादा कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। तो फर्स्ट सेमेस्टर यदि आल क्लियर रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा, क्योंकि आपको थर्ड सेमेस्टर से नए नए सब्जेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ओवरऑल नए सब्जेक्ट होंगे। तो यदि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो कि 11-12 से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनमें ही आप धोखा खा जाएंगे तो आगे क्या होगा। तो ये समझिए, विषय की गंभीरता को समझिए। मैं आपको अपना समझता हूँ, आप सभी छात्रों को, इसलिए मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया कि एकेडमिक सेशन, एकेडमिक ईयर आपका यही रहने वाला है। अभी इसमें किसी भी बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, ना एकेटीयू ने ऐसा कुछ बोला है। अपने आप से सोचना, फालतू लोगों से राय लेना, इसे बंद कीजिए और अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, वही आपके लिए इस समय ज़रूरी है। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रहेगा तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। एक वीडियो आपके डाउट सेशन पर आ जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। जो आपका सवाल है, ये सवाल ही था आप सभी का लगातार आने वाला सवाल, सर अब तो 24 खत्म है तो 25-26 हो गया मेरा मामला, मेरा तो 1 साल बर्बाद हो गया, बी फार्मा तो 5 साल का हो गया। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, सब जैसे था वैसे है, सब कुछ 4 साल का ही है। ओवर थिंकिंग को छोड़कर अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करिए और अपनी काउंसलिंग पर फोकस करिएगा। जब स्टार्ट होगी 1 वीक में स्टार्ट ही हो जाएगी, विद इन 1 वीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।